नमस्कार। आर्यन कल्चर सोसाइटी एवं आर्य समाज गांधीपुरा बालोतरा की ओर से आप लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अंजलि आर्या आज कुछ चर्चा आप लोगों के मध्य में इसी पर्व से संबंधित करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जिसमें 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, अगर विश्व के पटल पर हम किसी भी देश को देखें तो उसका जो प्राकृतिक वातावरण है वो इतना सुंदर नहीं है। यदि कहीं पर निरंतर सर्दियां हैं तो 6-6 महीने तक सर्दियां ही चलती रहती हैं, गर्मी है तो गर्मी का ही माहौल बना रहता है। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो अपने सामने ही हर 2 महीने बाद ऋतु को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। उसी में ये वर्षा ऋतु का जो काल इस समय चल रहा है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं जब ऋषि मुनि तप करने के लिए, योगाभ्यास करने के लिए पहाड़ों में, कंदराओं में चले जाते थे, क्योंकि वेद भी कहता है उपहरे च गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, कि प्रकृति जहाँ पर बहुत सुंदर रूप को धारण कर लेती है, निश्चित वहाँ पर व्यक्ति का मन पवित्र विचारधारा की तरफ जल्दी ही आकर्षित होता है। तो इसलिए जो ऋषि मुनि कंदराओं में, पहाड़ों में या ऊपर की तरफ चले जाते थे, कहते हैं वर्षा ऋतु के समय में उनकी उस साधना में, उस तप में विघ्न पैदा होती थी। इसलिए वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर, यानी कि गृहस्थी लोगों की, गांव नगर की ओर आते थे और आकर के भी खाली नहीं बैठते थे, गृहस्थ लोगों को उपदेश करते थे, गृहस्थियों को उपदेश करते थे। और जो कि इस समय गृहस्थी भी अपने कार्यों से थोड़ा सा फुर्सत में होते थे तो वह भी बैठ कर के उन उपदेशों को सुनते थे, अपने जीवन में धारण करते थे। इसलिए इस मास का नाम भी श्रावण मास पड़ गया, जिसे हम अपनी भाषा में सावन कहते हैं, पर शुद्ध अर्थों में इसका नाम श्रावण मास है, अर्थात सुनने का मास। ध्यान रखिएगा, एक दूसरे की चर्चा, एक दूसरे कुछ सैद्धांतिक बातें और एक दूसरे के साथ मिलकर के परस्पर प्रसन्नता को बांटना, ये कहीं ना कहीं इस महीने का एक महत्वपूर्ण अंग था। मैं समझती हूँ कुछ ऐसी ही परंपराओं को सामने रखते हुए ये तीज आदि के पर्व को जोड़ा गया होगा। वैसे तो इसकी वैदिक मान्यताओं में कोई वर्णन नहीं मिलता। पौराणिक कथाओं में बहुत सी जो दंत कथाएं हैं वो प्रचलित हैं, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ मैं उस आधार पर कह सकती हूँ कि जो मातृशक्ति केवल घर के कार्यों तक सीमित थी, निश्चित उसे भी अवसर मिले कि वो अपनी सखी सहेलियों के साथ कुछ समय प्रसन्नता पूर्वक बिता सके। इसलिए ये तीज का जो पर्व था ये विशेष महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। आज भी हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर और भारत के लगभग विभिन्न प्रांतों के अंदर इस त्योहार को बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। माताएं बहनें एकजुट होकर के अच्छे सुंदर वस्त्र पहन कर के झूलने के लिए जाती हैं, तो निश्चित ये परंपराएं हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है और इनका सीधा सीधा सा संबंध व्यक्ति की मन की प्रसन्नता के ऊपर जुड़ा हुआ है। हम मन से प्रसन्न रहें, एक दूसरे से मिलकर के अपनी बात को कह सके, ताकि तनाव की स्थिति, कलेश की स्थिति व्यक्ति के अंदर जन्म ना ले सके। एक दूसरा वर्णन इसका यह भी है कि इसे हरियाली तीज कहा जाता है। आज आप देख रहे होंगे चारों ओर प्रकृति के अंदर जो हरा भरा सा एक सुंदर सा वातावरण, मन को आकर्षित करने वाला वातावरण नजर आता है। निश्चित ये प्रकृति माँ हमारे लिए एक वरदान है और इस प्रकृति माँ की सुरक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये त्योहार हमें प्रकृति के साथ भी जोड़ते हैं कि हम अपनी प्रकृति को सुंदर बनाए रखें, उसको व्यवस्था में रखें और कहीं ना कहीं प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए यज्ञ आदि करते रहे, जिससे प्रकृति हमारे लिए एक वरदान नहीं, अपितु एक अभिशाप नहीं, एक वरदान बने।
तो प्रकृति के साथ में भी ये पर्व जुड़ा हुआ है। और जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तो वेद कहता है देवस्य पश्य काव्यम, उस प्रकृति को देखो, रचना को देखो तथा उस परमात्मा का धन्यवाद करो जो परमात्मा इस सुंदर रचना को रचने वाला है। कवि बेमोल जी ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी कि रचना रचाने वाला रचना रचा रहा है और दुनिया को नाच निष्दिन नूतन नचा रहा है। सर पे कजा का आलम दिन रात घूमता है, वो कौन है जो तुमको फिर भी बचा रहा है, फिर भी बचा रहा है। उस परमात्मा का भी धन्यवाद जिसने ये प्रकृति केवल और केवल मनुष्य के लिए प्रदान की, क्योंकि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वायु अपने लिए नहीं बहती, ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने मनुष्य के लिए दी है। सो इसकी रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। यही इस पर्व का मतलब है। ये पर्व आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर के आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।